आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। इधर देखिए संगीता जी, इस तरफ देखिए। कुछ हो गया आपको बहुत तकलीफ तो अच्छा धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और बहुत सम्मान आपने किया, लेकिन जो बाकी लेके चलते देखिए भाई, मैं दरअसल बहुत मशहूर हूँ आप लोगों का कि आपने बुलाया और आप सब यहाँ आए। देखो और सब नजर आने चाहिए कि जितने लोग यहाँ पर आए। एक मेरा बहुत पुराना परिचित है, 2500 पहले हम लोग साथ साथ थे, फिर वो तो अपने रास्ते काफ़ी ऊंचाई करके मैं वहीं रह गया, मुझे कोई एतराज़ नहीं। आज मैं उनको भेंट कर रहा हूँ। इंदु जी ये तो अब तो जब सारे गाँव आपने पहले कर दिया तो ये क्या तो बुद्ध जी हैं। अरे वाह, ये सकारात्मकता है, पॉजिटिविटी है। आपके बहुत सारी ड्राइंग है हमारी। आपका बड़ा वो किताब भी आई है ना बुद्ध की। हाँ, और मैं बताऊं कि ये मेरे पास ये तीसरे बुद्ध हैं जो हमें इनसे मिल रहे हैं। बुद्ध 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 तो बुद्ध जहाँ है वहाँ काम शुद्ध है, तो ये प्रोग्राम तो जाहिर है बहुत अच्छा लगा। और अब आप लोग आज बुद्धिस्ट प्रवचन करें। आप भी करें। आइए सब कुछ हाँ सब लोग मेरा गाना नहीं है। आप आइए। आप कीजिए। आपको फिर देखिए सब लोग। हाँ। Let there be light and light there was. लाइट आ गई है, रोशनी है, बुद्ध है, सकारात्मकता है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक फोटो खींच देना भैया। बादल भी हैं, ठंडी हवा भी है, घटा भी है और सूरज अपने रंग बदलता हुआ। कुछ कुछ याद आने लगता है जब भी कभी हम ऐसे मौसम को, ऐसे माहौल को देखते हैं। मैं तो ये भी पूछ बैठता हूँ, तुम जहाँ हो वहाँ क्या ये मौसम नहीं, क्या नज़ारे वहाँ मुस्कुराते नहीं, क्या घटाएं वहाँ बरसती नहीं, क्या तुम्हें हम कभी याद आते नहीं, तुम जहाँ हो। ऐ मेरे दिल सुन मेरी जान, रह गए हम तुम चले गए मेहमान, अब वो खुशी वो दिन कहाँ, चलती बहारें रह गया वीरान है मेरे दिल। रिश्ते बनते हैं, पकते हैं और फिर एक पके फल की तरह टूट भी जाते हैं। फिर विरह के कुछ ऐसे गीत याद आते हैं जो उस दौर से जुड़े हुए होते हैं। वो तेरे प्यार का हम
एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। जिंदगी भी इन रंगों की तरह से रंग बदलती है। कभी मुस्कान रहती है, कभी आंसू आते हैं, कभी ज़िंदगी गुनगुनाने लगती है, चहचहाने लगती है, और कभी आंसुओं में डूब जाती है। ये ज़िंदगी है, इसी तरह चलती है और इसी तरह चलती आई है। जो होता है उसे स्वीकार करें, इसके अलावा और कोई रास्ता बनता नहीं। घटाएं कितने दिनों बाद दिखाई दे रही हैं, बरसेंगी भी बेशक। बस मैं, जैसे मैंने कहा ना कि मोना जी उसी उन्वान पे अपनी बात को जाना शुरू किया। बहुत दिनों के बाद बेंगलोरियंस का एक ऐसा कमाल का एक मौका मिला है जहां इतने दिनों के बाद, 4 साल के बाद मिला, और हमें उम्मीद है कि आगे मिलते रहेंगे। आज हमने इसको नाम दिया त्रिदेव की सेंटिनरी। पहले हमने मुकेश साहब के बारे में बात की, फिर हमने शैलेंद्र जी की और देव साहब की। अब मैं इसका जो आखिरी हिस्सा कुछ मेडले के रूप में ले आता हूँ। शैलेंद्र जी और मुकेश साहब एक एक टुकड़ा छोटा सा उनको गा के। जहां हम आके पहुंचे हैं वहां से लौट कर जाना नहीं मुमकिन, मगर मुश्किल है दुनिया से भी टकराना। तेरे लिए हम कुछ भी सहेंगे, तेरा दर्द अब दर्द मेरा, जीवन के 2 पहलू हैं, हरियाली और रात। मुकेश साहब और लता, और एक और गीत मुझे याद आता है। सुनते हैं प्यार की दुनिया में 2 दिन मुश्किल से समाते हैं, क्या गैर वहाँ अपनों तक के साए भी नाने पाते हैं, साए भी नाने पाते हैं। हमने आखिर क्या देख लिया, क्या बात है, क्यों हैरान है हम, एक दिल के 2 अरमान हैं हम। ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम। ऐसे ऐसे गीत शैलेंद्र जी लिख देते थे और मुकेश साहब लता जी के साथ में गा देते थे। मुकेश जी की जो सोच थी, जो इस तरीके से वो गाने को लेते थे और लेकर के उसका एक नया रंग दे देते थे, इस बात को शैलेंद्र जी बहुत अच्छी तरह से समझते थे। आज हम उनको लगातार याद करते रहे, तो मैं कितना कुछ उनके बारे में याद आता है। चलते चलते मैं एक ऐसा गीत गाना चाहता हूँ उन तीनों के लिए से मतलब ये कि ये ऐसे कलाकार थे जिनकी सेंटिनरी है, शताब्दी। मैं इस बात को जानता हूँ कि जब उनका 200 साला जश्न मनाया जाएगा तो मैं नहीं होऊंगा, शायद 200 साला जश्न पे। लेकिन एक बात मेरी समझ में आती है, दायम आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे कोई हमसाब। उससे क्या है, हम हैं नहीं है। तो मैं एक गीत जो मुझे बहुत पसंद है, पिंटू जी, एक बार पिंटू जी ने मेरे साथ इस गीत में गिटार बजाई थी और कुछ दोस्तों ने उसको सुना, उनका यार ये गिटारिस्ट कौन है? मैं बस है वो एक बंदा ही गा है, उसके बाद तो जरूरत ही नहीं पड़ती किसी की। तो वो गीत जो है वो था, मैं इसलिए गा रहा हूँ, क्या सितम किया वक्त ने, ऐसे ऐसे कलाकार और लंबी दुनिया आफ्टर 100 साल की पूरे करते ही हैं। तो अगर होते तो इस बरस हमारे साथ होते, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तो मुझे ये गीत इसलिए पसंद है, कैफी आजमी साहब का लिखा हुआ है, और कैफी आजमी साहब के आशियाने पे 5 दिन उनके साए में रहने का मौका मुझे मिला था। 7 जनवरी से लेकर 12 जनवरी 1973 तक मैं उन्हें गीत लिखते हुए देखता था। मैं देखता था किस तरीके से वो गीत लिखते थे। वरना इस गीत की छोटी सी बात यह है, गुरुदत्त का तो ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, और ड्रीम्स अक्सर टूटते ही, कभी सपने होते हैं जो पूरे होते हैं। तो उसमें एक धुन बार बार चल रही है, और वो धुन इस तरह से चल रही है बैकग्राउंड में
हल्का सा लाइट फ्लूट है। गुरुदत्त ने कहा यहाँ गीत है, कैफी साहब मैं गाना, दादा क्या ख्याल है? हाँ देखो अगर है तो है। कैफी साहब ने लिख दिया, जाएंगे कहाँ सूझता नहीं, चल पड़े मगर रास्ता नहीं, क्या तलाश है कुछ पता नहीं, बुन रहे हैं खाब दम बदम, वक्त ने किया क्या हसीन तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया। फिर वही तुम भी मैं दरअसल गुरुदत्त जी की जान जन में बसती थी, वो उनके सिनेमेटोग्राफर थे पीके मूर्ति जी, और एक 2 घंटे का मौका मुझे उनके साथ बात करने का मिला, और मुझे उन्होंने बताया कि किस तरह ये गीत पिक्चराइज हुआ। कभी कागज के फूल देखें तो इस गीत को खास तौर से देखें, वो जो बीन से आती हुई बेकरार इस तरह जिस तरह कभी हम जुदा न थे, तुम भी खो गए हम भी खो गए, एक राह पर चल के 2 कदम, वक्त ने किया क्या हसीन सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, ला 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 बहुत गहरा दुख उनके मन में था गीता जी के, इसीलिए उन्होंने इस अंदाज में इस गीत को गाया, और आज भी हम इस गीत को याद करते हैं। मैंने इस गीत को आज की शाम के लिए इसलिए रखा क्योंकि तीनों कलाकार जो हमसे रुखसत हुए वो हमारे प्रिय और प्रियाएं जश्न मना हुआ है, वो हमारे अंदर में बसते हैं और हमेशा बचे रहेंगे। आज की शाम के लिए आप सबकी शिरकत, लेकिन अब बंद का रूप थोड़ा सा बदल देंगे क्योंकि इसके बाद जो जिस रूप में हम जाएंगे, हमारे इतने सारे कलाकार मौजूद हैं, मैं जिन्हें पहचान पा रहा हूँ, देखिए अंसारी साहब हैं, अजय साहब का होस्ट हैं, थैंक यू भाई, सचिन साहिबा और कनक जोशी, इंटरनेशनली एक्लेम्ड स्टार है कनक जोशी, इंटरनेशनली एक्लेम्ड। देखना हो तो यूट्यूब पे जाके देखिए और उसके चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसको सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है, आपको मजा आएगा सब्सक्राइब करके, और उसको व्यूज दीजिए। तो बच्ची बड़ी कमाल कर रही है कनक जोशी, और आप सब देखा है सुबह आज शाम से हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और जैसा हमने कहा है खिराज अकीदत त्रिदेव, त्रिदेव यानी एक शैलेंद्र जी, एक मुकेश साहब और एक इष्ट देव। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आदिल ने इसको किया वीडियोग्राफ, थैंक यू, वेरी काइंड ऑफ यू। और यादें यादें और यादें।
आने वाले दिनों में। और मुकेश साहब की जो आखिरी बात उन्होंने कही थी, कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा, रहेंगे यही अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ, जी जाग जब हमको आवाज दो, हम हैं वही, हम हैं जहाँ, अपने नहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना। जाइएगा नहीं, जाइएगा नहीं, जोकर का तमाशा अभी खत्म नहीं हुआ। हो जाना कहाँ। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रमेश साहब, आपकी बात जानना चाहता हूँ, आप क्या सोचते हैं कि जो दौर था ये जैसे लिखने वाले और वैसा संगीत बनाने वाले, क्या वो दौर कभी वापस आएगा कि बस ये हिस्ट्री हो गई? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, वो दौर आए या ना आए, उसको रिवाइव करने के लिए हम तो अपनी काम करते रहे। आज जो शाम हमने जमाई है, आप आंखों में सारी रात सुनते रहिए। मैं कहता हूँ वो दौर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि टेक्नोलॉजी का विकास जिसे कहते हैं, मैं उसे टेक्नोलॉजी का, सभ्यता का ह्रास कहता हूँ। सभ्यता का ऐसे जो बैठे हैं हम लोग, कितनी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे लोग इस तरह से बेदिल, मतलब आराम से बैठे, कोई टाइम नहीं है, किसी चीज की फिक्र नहीं है, और आप गाए जाएंगे। ये गाने आज भी बन रहे हैं, बस वही संगीतकार आज भी हैं। वो बात नहीं है, सब कुछ बदल गया है। देखिए, बात ये है कि कुछ तो म्यूजिकल कॉम्पिटिशंस में अभी भी नहीं, वो पुराने गाने गाते हैं ना, पुराने गाने गाते हैं, वही हम काम कर रहे हैं। आप चलते चलते वो शुरू कर दीजिए, जो टीम पूरी करती है आप शुरू कर दीजिए। लाइए, मैं बनाता हूँ शौरिक साहब। नहीं सर, आपसे और कुछ गाने सुनिए ना। हाँ, मैं मेरे से दिन ढल जाए, आप थोड़ा सा बोल के और नहीं गाए, थोड़ा दिन ढल जाए, 2 लाइन आप गाए। अच्छा, मैं रिकॉर्डिंग, आप गाइए। प्यार में जिनके सब जग छोड़ा और हुए बदनाम, उनके ही हाथों हाल हुआ ये, बैठे दिल को थाम, अपने कभी है अब है पराए, दिन ढल जाए हाय रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। ऐसी फुहारे, ऐसी थी बरसात, खुद से जुदा जग से पराए, हम दोनों थे साथ, फिर से वो सावन अब क्यों आए, दिन ढल जाए हाय रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। वाह वाह वाह, सुपर। अब एक मेडले चलते चलते कर लेते हैं। आपकी पसंद के कोई से 2-3-4 गाने, अंताक्षरी जैसा करो, लास्ट आप फिर लास्ट और अंताक्षरी बस जैसा मेडले वो उसी तरह मेडले हो जाएगा। मेडले टाइप हो जाएगा। ये लीजिए। उसी आप एक मिठाई थोड़ा देना, तो खुशी हो जाएगी। लाओ, मैं करता हूँ।
ओके एक गलती की ठाकुर साहब। मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल है, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, गाता रहे मेरा दिल। वाह बहुत अच्छे। तू ही मेरी मंजिल है, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। प्यार करने वाले अरे प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। प्यार करने वाले अरे प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। संभलना कहीं बीते ना, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, गाता रहे मेरा दिल। तू ही मेरी मंजिल। वाह वाह। कहाँ गया? वेयर इज योर मोबाइल? उसका उसमें मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये रात की मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलके कभी हम न होंगे जुदा, ये रात ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये क्या बात है आज की चांदनी में, ये क्या बात है आज की चांदनी में, कि हम खो गए प्यार की रागिनी में। ये बाहों में बाहें, ये बहगी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा। अब मैं वादे के मुताबिक, देखिए वादे के मुताबिक ये लिमिटेड एडिशन है, मैं पेन भेंट करना चाहता हूँ और यहाँ से शुरू करता हूँ, क्योंकि आपने तो बड़ा कमाल किया हुआ है। थैंक यू। आप बड़ी कुछ भी नहीं किया। ये आपके लिए है। अब इसमें ऐसा ही ना हो कि कहीं कम रह जाएं, बहुत सारी दुआएं, अगर कम रह गए तो मेरे लिए बहुत देखिए ये पेन जो है दीवान साहब, गुलजार साहब, विनोद खन्ना, अब्दुल कलाम साहब तक पहुंचा है। और न जाने कितने हमारी खुशकिस्मती की मुझे लगा पूरे बढ़ जाएंगे एकदम से। नहीं कोई नहीं, पहले तबला बात खूब बजाया। ये आपका और ये आपका, कोई और आइडिया हो तो बताइए। ये मेरे लिए भी बचा हुआ है। ये हम देंगे आपको। हाँ, हम देंगे आपको। नहीं मेरे पास है ना, हम देंगे आप क्या देंगे? आपको अच्छा अच्छा, मुझे पेन दे रहे हैं आप? अच्छा लगे। ये भी अच्छा आइडिया है, गुड आइडिया। अरे वाह, थैंक यू। तो मैं जैसा अभी आपसे बोल रहा था कि पेन जो है ये मैं इसलिए भेंट किया करता हूँ, लगभग 40 साल हो गए इस सिलसिले को चलते हुए। कितने पेन, हज़ारों पेन। और पहली बार जिन लोगों से मुलाकात होती है उनको तो मैं पेन भेंट करता ही हूँ, क्योंकि एक अंग्रेज़ी पढ़ाया करता था जिस ज़माने में, गर्ल्स कॉलेज में ख़ास तौर से, तो वहाँ कुछ जुमले मुझे याद रह गए। एक जुमला था, पेन इज़ माइटियर देन सोर्ड। जब तक पेन चलेगा तलवार मयान में रहेगी, और जिस दिन पेन चलना बंद हो जाता है उस दिन तलवार बाहर। तो इसीलिए मेरी कोशिश है कि तलवारें अंदर रहें। और मुझे आज भी, चूँकि इस महफिल का आखिरी दौर में लगभग हम आ गए हैं, मैं चलते चलते साहिर साहब की बात आपके सामने ले आता हूँ। और जैसा आप जानते हैं कि इस समय एक मिनट, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि
हम लोगों के लिए दुनिया में हर चीज़ जो है एक मायना रखती है। आज आप जानते हैं ना कि हम आराम से यहाँ बैठे हुए हैं। 2 युद्ध चल रहे हैं, 2 युद्ध चल रहे हैं और दोनों बड़े खतरनाक हैं। मैंने कहीं ये कहावत और सुनी थी कि अगर पड़ोसी की दीवार गिरने लगे, अपनी दीवार को मजबूत कर लो, अगला नंबर तुम्हारा है। जो लोग ये सोचते हैं कि वो महफूज है, ऐसा है नहीं। साहिर को युद्ध से बेहद नफरत थी और उन्होंने एक गीत लिखा था, जब मैं गुनगुनाऊंगा तो आपको याद आएगा। ज़मी भी तेरी है, हम भी तेरे, ये मिल्कियत का सवाल क्या है, ये कत्लों का रिवाज क्यों है, ये रस्म जंगो जदाल क्यों है, जिन्हें तलब है जहान भर की, उन्हीं का दिल इतना तंग क्यों है, खुदाए बरतर तेरी ज़मीं पर, ज़मीं की खातिर ये जंग क्यों है, हर एक फतह हो ज़फ़र के दामन पे सीने खून का ये रंग क्यों है। हमारी दुआ है कि हुक्मरान इस बात को समझें कि लहू किसी का भी हो, रंग सुर्ख होता है। एक दफका गिरता है, एक कतरा गिरता है, एक घर बर्बाद होता है। साहिर से ज्यादा बड़ा पैसिफिस्ट कौन हो सकता है। कज़ा के रास्ते पे जाने वालों को बच के आने की राह देना, दिलों के गुलशन उजड़ न जाए, मोहब्बतों की पनाह देना, जहां में जश्न वफा के बदले ये जश्न तीरो तफंग क्यों है, खुदाए बरतर तेरी ज़मीं पे, ज़मीं की खातिर ये जंग क्यों है, हर एक फतह हो ज़फ़र के दामन पे, खून इंसान का रंग क्यों है, खुदाए बरतर। हमारी दुआ है ये युद्ध जल्दी से जल्दी खत्म हो और उधर उत्तरांचल में जो 41 मजदूर 14 दिन से हम उनके लिए दुआ करते हैं। दुआओं में तासीर होती है, दुआओं में तासीर होती है। हम दुआ करते हैं कि हर किसी को मुस्कुराने का, गुनगुनाने का, गाने का मौका मिले। और इसी के साथ मेरा ख्याल है कि आज की महफिल को इसलिए हम रोकते हैं, यहाँ स्टॉप करते हैं, क्योंकि ये एक मुसलसल सफर रहेगा। अगली आवाज कहाँ से आती है हम ये देखते हैं, क्योंकि सभी को अच्छा लगता है एक दौर को रिवाइव करना। तो इस तरह से आज की शाम बड़ी खूबसूरत, हम बहुत अच्छी मेजबानों का धन्यवाद। माय प्लेजर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और अब बहुत दुआएं और आप सब लोग जो है इतना सुरीला गाते हो, और मैं किस रूप में ज़िंदगी को जीता हूँ आप मेरे को देख लो यूट्यूब पे। अगर कभी आपको लगे कि जल्दी जल्दी महफिल नहीं होती, मैंने 650 बार आप मुझे देख सकते हो रमेश दत्त के नाम से। क्यों, मैं बताता हूँ। मेरी ख्वाहिश यही है कि उस दौर को याद करने वाले उनकी संख्या बढ़े। ये जो चल रहा है चारों तरफ, जो बड़ा मजाजी है, जिसमें है ही कुछ नहीं, वो हमारा दौर जो था। रमैया बस्ता भैया, रमैया बस्ता भैया, रमैया बस्ता भैया, रमैया बस्ता भैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया बस्ता भैया, रमैया बस्ता भैया। और एक बात और चलते चलते कह देते हैं, आप हमारे दिल को चुरा कर आँख चुराए जाते हैं, ये एक तरफा रस्म वफा हम फिर भी निभाए जाते हैं। चाहत का दस्तूर है लेकिन आपको ही मालूम नहीं हो, जिस महफिल में शम्मा हो परवाना जाएगा,
दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा दीवाना। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा दीवाना सैकड़ों में। आप लोग गाते रहें, गुनगुनाते रहें और मुस्कुराते रहें, और आप आते संपन्न रहे। संपन्न रहें, प्रसन्न रहें। मेरी दुआएं आप सबके लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। एक फोटो हाँ, एक ग्रुप फोटो बिल्कुल। लो, हम ग्रुप फोटो के बिना तो हुआ यूं कि मुझे मुकेश साहब में तब से दिलचस्पी हुई उनकी आवाज़ में जब ये बनते थे, ये रिकॉर्ड्स बनते थे, और ये मैं बहुत सुनता था। चाबी भरी जाती थी, सुई बदली जाती थी, तो तब से मोहब्बत हो गई उनकी आवाज़ से। फिर क्या हुआ कि गाने भी गाने शुरू कर दिए। 6-7 साल की उम्र में जूता है जापानी सब कुछ सीखा हमने। 1973 में शिमला में जब समर फेस्टिवल में आए मुकेश साहब, तो मैं बाकायदा गया वहाँ, उनसे मिला, टूर आते उन्हें सुना, बातचीत भी हुई, और ऑटोग्राफ नहीं ले पाया था, और लोगों के लिए दे दिए थे। एक ख़त लिखा मैंने, जो जवाब आया फिर मुझे मुकेश साहब का, ये जवाब दिया मुकेश साहब ने मुझे। ऐसे फराक दिल इंसान थे वो। और ये ख़त जो है, इसके साथ साथ उन्होंने एक तस्वीर भेजी छोटी सी, जिसको मैंने इतना बड़ा करवा दिया, और अपने इस सिटिंग रूम में पिछले कितने बरस हुए, 73 से ही ये तस्वीर यहाँ मौजूद है। ऑफ कोर्स एक ख़त मैंने लता जी को भी लिखा था, और लता जी का भी जवाब मुझे आया था। मैं उस वक्त 13-14 बरस का था जब ये ख़त मैंने लता जी को लिखा था। तो दरअसल संगीत में मेरी दिलचस्पी इतनी ज़्यादा थी, और मुकेश साहब तो मेरे रूम में बसते थे, तो मैंने सोचा कि इन दिनों उत्तरांचल यात्रा पे आ गया हूँ, तो कुछ उन्हें याद किया जाए, मुकेश साहब को याद किया जाए, खिराज अकीदत पेश की जाए, भावांजलि दी जाए, और उन संगीतकारों का भी जिक्र किया जाए जो उतने मशहूर नहीं हुए जितने कुछ हुए। तो बस वही वीडियो मैं बना रहा हूँ, और बनते जा रहे हैं। मैंने सोचा 10, 12, 15 मिनट, यहाँ तो देखा 70-80 मिनट तक का वीडियो बन करके तैयार हो गए हैं, और ऑफकोर्स मैं इनको एडिटिंग करके यूट्यूब पे पहुँचा दूंगा। ये मेरी तरफ से उस महान कलाकार को खिराज अकीदत है, मुकेश साहब। एक ऐसा एहसास, जिस एहसास को मैं हर पल महसूस करता हूँ। ये वो सिटिंग रूम है जिसमें मैं अक्सर जब भी अपने शहर में आता हूँ बैठता हूँ, और यहाँ गुलजार साहब भी मौजूद हैं, देवानंद साहब भी मौजूद हैं, और इतने सारी तस्वीरें जो हैं ये उस दौर से जुड़ी हुई हैं जिस दौर में बाकमाल इंसान होते थे। इसमें कोई शक, अब भी होते हैं, लेकिन उतने नहीं होते जितने होते थे। तो ये तवा देखकर वाकई एक दौर याद आता है। तो मैं सोचता हूँ कि तैयारी की जाए, जो थोड़ा सा काम रह गया है उसका भी चर्चा किया जाए, और जितना कहा जा सके मुकेश साहब के बारे में कहा जाए। तो ये मेरा आशियाना है, और यहाँ मैं रहता हूँ, और इन तस्वीरों को देखकर एक दौर को याद करता हूँ। बस इसी तरह ज़िंदगी चलती चली जा रही है। एक खिराज अकीदत मेरे दोस्त ने मुझे दी थी, जो दुनिया से रुखसत हो गया, और इतने सारे, और ये मेरे दोस्त जिसने मुझे फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों से मिलाया, कमलजीत सिंह, इनकी वजह से ही मेरा बहुत से लोगों से मिलना हुआ, वरना अपनी बम्बई तक कहाँ पहुँचान होनी थी। अच्छा दिन है आज का, अपनी बात कहने का कह रहा हूँ, और उस रूहानी आवाज़ को याद कर रहा हूँ। इंद्रधनुष को देख याद आती हैं इंद्रधनुषी यादें। अब तो वैसे भी इंद्रधनुष कम ही दिखता है। वो मासूम सूरत, वो भोली निगाहें रहेंगी सदा दिल में आबाद होकर। जो पूरी हुई ना उसी आरज़ू में मिलेगा हमें चैन बर्बाद होकर। कि भूले से भी
अब कभी मुस्कुराना न दिल चाहता है, न हम चाहते हैं। तेरे प्यार को इस तरह से भुलाना। ये हैं इंद्रधनुषी यादें। इनमें छुपे हुए हैं 7 रंग उस दौर के, जो दौर 50 बरस पहले था और फिर फिसलता चला गया। समझ में ना आया कि हर एक खुशी से ये दिल आज बेजार क्यों हो गया है। तेरे गम में बहते हुए आंसुओं से न जाने हमें प्यार क्यों हो गया है कि उजड़ी हुई जिंदगी को बसाना न दिल चाहता है। देखिए, एक हिस्सा इंद्रधनुष का गायब हो गया। इसी तरह ज़िंदगी में कुछ रंग आते हैं, कुछ देर रहते हैं, फिर वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। तो छोटा सा एक टुकड़ा बचा हुआ है, ये भी मेरी यादों की तरह उन दिनों को याद करते करते गुम हो जाएगा। बस ये एक छोटा सा टुकड़ा दिखाई दे रहा है और याद आ रहा है एक गुजरा हुआ 50 बरस पहले का दौर। आपको याद क्या भला रहता, हम तो यूं ही मिले थे राहों में। दिल हमारे में आप थे लेकिन हम न थे आपकी निगाहों में। क्या हुआ आपने न पहचाना और हमें अजनबी समझ बैठे। आपने यूं ही दिल लगी की थी, हम तो दिल की लगी समझ बैठे। प्यार अपना तो एक तमाशा था और हम खुद ही थे तमाशाई। आज दीवानगी हमें अपनी याद आई तो आँख भर आई। जल रहा था वो दिल हमारा ही, हम जिसे चांदनी समझ बैठे। आपने यूं ही दिल लगी की थी और हम दिल की लगी समझ बैठे। ये गीत भी मुकेश साहब का उस ज़माने का ही गीत है और उस ज़माने में भी इसको मैं बहुत गाया करता था। मुझे साहिर साहब का एक शेर याद आता है, तेरी सांसों की थकन तेरी निगाहों का सुकूत, दर हकीकत कोई रंगीन शरारत ही ना हो। मैं जिसे प्यार का अंदाज समझ बैठा हूँ, वो तबस्सुम वो तकल्लुम तेरी आदत ही ना हो। आपने यूं ही लगी की थी, लगी समझ बैठे। मुकेश साहब के ऐसे गीत उस ज़माने के अचानक याद आते हैं, इन घटाओं को देखते, हवाओं को देखते और सूरज की लालिमा को देखते। शाम का सूरज बिंदिया बनकर
सागर में खो जाए। सुबह सवेरे यही सूरज आशा लेकर आए। नई उमंगे नई तरंगे आस की जोत जगाए रे, आस की जोत जगाए। तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो, और हंसते गाते इस जीवन की उजली राह सवारो। मेरे संग हंस लो। क्या गीत लिखे जाते थे उस जमाने में, किस तरह से धुन बनती थी। दुख में जो गाए मलहारे वो इंसान कहलाए। जैसे बंसी कैसी है खेद है फिर भी गाए, गाए गाए रोए मयूरा फिर भी नाच दिखाए, फिर भी नाच दिखाए। कैसे कैसे गीत, और एक उम्मीद दिलाते हुए ये गीत जैसे कोई बिछड़ा हुआ मीत और याद आता हुआ अतीत। शैलेंद्र जी, शंकर जयकिशन, मुकेश साहब और राज कपूर की टोली अद्भुत थी, इसीलिए उनके गीत इतने वर्षों बाद भी याद रहते हैं। तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो, और हंसते गाते इस जीवन की उजली राह सवारो। मेरे संग बादल कितना भी हो गहरा ढल जाता है, कुछ देर की बौछारें बड़ी सुखद होती हैं, और सामने ये रोशनी ज़िंदगी को एक नया रंग देती हुई। ऐसे गीतों को हम अपने मन में बसाए घूमते हैं, इसीलिए जहाँ वक्त मिलता है हमें या माहौल मिलता है हम तो गाने लगते हैं। ऐसी खूबसूरत दिलकश गीत कहाँ भूल सकते हैं। ऐसा चेहरा है तेरा जैसे रोशन सवेरा, जिस जगह तू नहीं है उस जगह है अंधेरा। तेरी खातिर फरिश्ते सर पे इल्जाम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। चांद आहें भरेगा। चांद आहें इसलिए भर रहा है कि उनसे मैंने कहा कि भाई तुम तो चांद से भी खूबसूरत हो। बस चांद को रश्क हो गया। लेकिन सच ये है कि कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिन पे शालीनता होती है, सहज और सरल होते हैं, वो तो चांद से बेहतर हो जाते हैं ना। क्योंकि 1969 में तो चांद की असलियत भी पता लग गई थी। ऊबड़ खाबड़ से टुकड़े हैं, बस कुछ चट्टानें हैं, दूर से ही खूबसूरत दिखता है चांद। महाजबी गाया करती थी, लिखा करती थी, जलती बुझती सी रोशनी के परे सिमटा सिमटा सा एक मकान तन्हा, राह देखा करेगा सदियों तक, छोड़ जाएंगे ये जहां तन्हा। हाँ, अपनी उस आखिरी फिल्म में वो कह रही थी अपने महबूब से, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। चांद के पार भी कोई दुनिया है क्या भाई? ये मनाजिर मुझे एक दौर की याद दिला रहे हैं जब खामोशियाँ, सरगोशियाँ, मोहब्बत की बातें हुआ करती थीं। ऐसे माहौल में
कुछ वादे, कुछ कस्में पूरे हुए, कुछ नहीं भी हुए, ज़िंदगी अधूरी सी रह गई। लेकिन इस परिंदे की आवाज़ में जो एक खनक है, उसको सुनकर मन प्रफुल्लित होता है। ये है सवेरे सवेरे घर जाता हुआ चांद, अंगड़ाई लेकर कहता हुआ कि चलो भैया फिर मिलेंगे। 2 दिन पहले ही तो निकला था इस हिस्से से, अब मैं चलता हूँ, बाहर चलता हूँ। वाह 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 वाह। बहुत खूब, बहुत खूब, वाह 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 वाह। कुछ और जोड़ दीजिए। रमैया अवस्था भैया, रमैया अवस्था भैया, इसमें सब गा सकते हैं आराम से। आहा, आहा, आहा। ये गाना जो था ये आरके टीम के लिए था। पूरी टीम कमाल थी। राज कपूर, नरगिस, हसरत, शैलेंद्र, शंकर जयकिशन,
और दत्ता राम जी और सेबेस्टियन साहब, वी रिमेंबर देम। भाई देखो, एक बात सुनो, आज की शाम बड़ी खूबसूरत, दोपहर बड़ी खूबसूरत। मैं चलते चलते आप लोगों को एक कलम भेंट करना चाहता हूँ। जयश्री जी ने पहले भी लिया होगा कलम, जरूर इसको मैं भेंट करता था हमेशा। और प्रकाश जी, थैंक यू वेरी मच। और रिचर्ड जी, आपको सुनते तो मारुति राव साहब याद आते हैं। मारुति राव साहब जो एस डी बर्मन साहब के साथ में तबला बजाते थे, हमारी खुशी राम साहब ने इस आशियाने पे आज हमें ऐसा एक खूबसूरत मौका दिया। और आज हमारी मुलाकात वेणु साहब से हुई है, और वेणु जी इतना अच्छा गाने गाते हैं। आज शुरू में ऐसे नहीं लग रहा था कि आज का दिन है। देखिए, मैं कहता हूँ कि जब कोई कहता है ना फिल्म बड़ी अच्छी है, मैंने कहा अच्छी फिल्म बन जाती है। अगर यहाँ 25-50 लोग भी होते तो शायद ये बात नहीं आ पाती कि जो इतने से लोगों ने, मैंने बोला सुर साधक इकट्ठे हुए, सप्त सुर साधक। बहुत दुआएं। इस हरियाली के बीच में आकर के शैलेंद्र जी के गीत तो मुझे बहुत ही याद आते हैं। कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, तू बतला तुझको है पता, जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। ऐसे खूबसूरत माहौल में आकर जहाँ बादल छाए हैं, हल्की बौछार और चारों तरफ हरियाली, तो शैलेंद्र जी का ये गीत मुझे याद आता है। याद ये भी आता है कि ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चराग से, ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जग पड़ी हूँ ख्वाब से, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। आज मैं याद कर रहा हूँ उन्हें इसलिए, शैलेंद्र जी को 100 बरस पूरे हो गए उनके, सेंटिनरी, बर्थ सेंटिनरी, और अगले 100 बरस तक भी शैलेंद्र जी इसी तरह से याद किए जाएंगे। जो गहरा है वही ठहरा है। शैलेंद्र जी एक गहरे इंसान थे, और उस गहराई से जो अल्फाज उपजे वो अनूठे थे। बस चलते चलते फिर वो जो उनका लिखा हुआ एक अनमोल गीत का हिस्सा है जो मुकेश साहब ने गाया था, सुनते हैं प्यार की दुनिया में दो दिल मुश्किल से समाते हैं, क्या गैर वहाँ अपनों तक के साए भी नाने पाते हैं, साए भी नाने पाते हैं, हमने आखिर क्या देख लिया, क्या बात है क्यों हैरान है, एक दिल के अरमान हैं हम। मैं इस माहौल में आपको ज़रा और अच्छी तरह से मनाजिर दिखा दूं। और देखिए, जब मौसम हो इतना सुहाना तो ज़रूरी हो जाता है गाना, और कहीं से कुछ मिलता है ज़िंदगी में, नहीं मालूम कहाँ से। ऐसे ही किसी देवालय से उभरती हैं कुछ आवाज़ें जिन्हें प्रभु की आवाज़ कहा जाता है। संगीत मन को पंख लगाए और गीतों से रिमझिम रस बरसाए। ऐसे माहौल में आकर गीतों को गाना, गुनगुनाना इंसान की ज़रूरत हो जाती है। और एक उड़ान आपकी ज़िंदगी में, उड़ान में कहाँ थकान, बसेरा मिल ही जाता है जैसे इन परिंदों को मिल गया। दिलकश समा है और ऊपर आसमां है, हरी भरी वसुंधरा, नीला गगन तो नहीं लेकिन बादलों से ढका गगन। याद करते हुए शैलेंद्र जी को और नमन करते हुए ऐसे महान गीतकार को, कविराज कहो, पुष्किन कहो, गीतकार तो कमाल के थे ही, शैलेंद्र जी याद आते हैं।
उन शाखों में है कहीं। परिंदों की नगरी में आ गया हूँ मैं, आ गया हूँ ये रानाइयाँ देख चकरा गया हूँ मैं। परिंदों की नगरी इसलिए कि कोई भी जाता हुआ परिंदा यहाँ से गाता हुआ जाता है, और मैं इस फिराक में रहता हूँ, इंतज़ार में रहता हूँ कोई बड़ा सा ग्रुप परिंदों का दिखाई दे, उड़ता हुआ, आता हुआ, जाता हुआ, इसी इंतज़ार में बैठा रहता हूँ। और हो सकता है कामयाबी मिल जाए आज, क्योंकि इनकी अपनी मर्ज़ी होती है, ये गवर्न नहीं होते किसी के हिसाब से, इनकी अपनी सोच होती है परिंदों की। हम इंसानों के तो कई सारे कायदे कानूनों के बीच में हमें जीना होता है, लेकिन परिंदे अपनी मर्ज़ी से जीते हैं। तो इंतज़ार करता हूँ, देखता हूँ शायद कुछ हासिल हो जाए। ये हरियाली मन को इतनी भाती है, और यहाँ तो खामोशियाँ भी जैसे गुनगुनाती हैं। क्या मंजर है। ओहो हो। इस दृश्य का इंतज़ार मैं सुबह से कर रहा था। मैं कहा यार इतने सारे ये दिख रहे हैं परिंदे, क्या उड़ेंगे? तो मैंने अभी मन में कहा कि यार ये उड़ नहीं सकते क्या, और एकदम उड़ गए। मैं कहता हूँ सचमुच कोई जज्बों की सदाकत नाम की चीज़ होती है। हा, कुछ होता ज़रूर है। मैं बड़े मन से चाह रहा था, लेकिन मैं सोचता था कि कोई तरीक़ा है नहीं। ये लीजिए, एक लॉट और आया। ये अब ये जाएंगे कहाँ मुसाफिर, जाएगा कहाँ? फिर बैठ गए कुछ तो। ओ भाई थोड़ा सा उड़ जाओ, अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। मैं तो बहुत इंतज़ार कर रहा था सुबह से। ओ हो, बहुत खूब। अब ये जो उड़ान है परिंदों की, ये बड़ी कमाल है। मैं सच कहता हूँ कि जज्बों की सदाकत और नेक नियति कोई चीज़ है। मैं बहुत देर से सोच रहा था ये कब उड़ेंगे। कुदरत का करिश्मा है, इन्हें कोई उड़ा नहीं सकता था, सिर्फ मन की भावना ने इनको ये उड़ान दी और मुझे ये मौका दिया कि मैं इनकी तस्वीर बना सकूं। अद्भुत दृश्य है ये। इधर जाएंगे, दूर तक जाएंगे, फिर लौट के आएंगे, लेकिन कुछ तो पहले ही बैठ गए, उड़ान लेते ही बैठ गए। कहते भाई हम तो इससे आगे नहीं जाने वाले। चलो कोई बात नहीं, जितना मिल जाए उतना ही अच्छा है, जितना है उतना ही बहुत है। एक उड़ान और ले लेंगे तो अच्छा है, बाकी ये जाने, ये चॉइस इनकी है। कहते हैं प्यार जिसको पंछी ज़रा बता दे, उड़ना खुली हवा में वो बेज़ुबां बता दे। परिंदों ने कहा नहीं भाई नहीं, तुम्हारे बस का कुछ नहीं, तुम नहीं उड़ सकते। दरअसल ये फिल्म बारिश में गा रहे थे देवानंद और नूतन, लेकिन ये परिंदे उड़ सकते हैं। हम तो ज़हनी तौर पे उड़ लें वो भी बहुत बड़ी बात है। इन परिंदों को देखकर फिर देव साहब याद आ गए। देखिए सेंटिनरी ईयर में क्या क्या ख्याल आ रहे हैं देव साहब के बारे में। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार,
ये कौन चित्रकार है? ये वो चित्रकार है जो दिखता नहीं, न जाने कहाँ से बैठा हुआ ऐसे करिश्मे करता रहता है। आज 22 जुलाई को ऐसा आसमान क्यों उसने बना दिया, इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। वो चित्रकार सब देखता है, उसे मालूम है कि बहुत ही कमाल के गायक मुकेश साहब की आज सेंटिनरी है, जन्म शताब्दी है। इसीलिए उसने रोज़ से अलग ये रंग आसमान में भर दिए और परिंदों ने गीत शुरू कर दिए। 100 बरस हो गए मुकेश साहब को, यानी 22 जुलाई 1923, 22 जुलाई 2023, और क्या रंग निखरा है, नूर बिखरा है आज चारों तरफ। मैं सोचता हूँ कि ऐसे महान गायक के लिए ऐसे ही रंगों की कूची आसमान पे फेरनी थी, और वो उस चित्रकार ने फेर दी। और मैं क्या सोचता हूँ, फरिश्तों की नगरी में आ गया हूँ मैं, आ गया हूँ ये रानाइयाँ देख चकरा गया हूँ मैं। मुकेश साहब को याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है? आप उनके गीतों को गाते रहिए आज दिन भर। वैसे तो हम अक्सर ही उनके गीतों को गाते रहते हैं। मेरी खुशी ये कि 2 रातें लगातार मेरी मुलाकात मुकेश साहब से शिमला में हुई। यही गर्मी का महीना था और बरस था 1973। उनसे हाथ मिलाया, वो गर्मजोशी मुझे आज तक याद है। और मैंने अपने दोस्तों के लिए ऑटोग्राफ भी लिए उनके पास, और एक ख़त मैंने आकर उन्हें लिखा जिसका जवाब मुकेश साहब ने मुझे दिया। तो उनकी जन्म शताब्दी को मनाने का सबसे अच्छा तरीका यही है, वो 992 गीत जो उन्होंने गाए, आप अपनी पसंद का गीत ढूंढ लीजिए और गा दीजिए। मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं, सुहाना सफ़र और ये मौसम हसीन, हमें डर है हम खो न जाएं कहीं। अरे हम तो खो गए भाई आज। मुकेश साहब हमारे दिल में बसते हैं। 100 बरस हो गए लेकिन आज भी वो हमारे दिल में मौजूद है। अलग ही शख्सियत थी मुकेश साहब की, यानी 2023 उनकी जन्म शताब्दी का बरस, और ये जुलाई का महीना यानी 22 जुलाई वो दिन जब वो 100 साल के हो जाएंगे। मुकेश साहब, सात्विकता थी उनमें। उगते सूरज को देख कबीर की बात याद आती है, तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया था, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जा, तूने रात गवाई सोए के। है भटकते हुए मानो, अगर बात को पहले ही समझ लिया होता तो दुख सागर में डुबकियां ना लगाना होता। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में करता याद रे, दुख में करता याद। कहत कबीर इस दास की, कौन सुने फरियाद। अब जब वो गाते थे तो ऐसा लगता था कि एक अलग ही दुनिया में वो चले जाते थे, और गीत के भाव को समझा। और देखिए ये कबीर के दोहे अगर वो इस तरह से गाते हैं इतनी खूबसूरती से, तो फिल्मी गीत भी जब उन्हें मिलते हैं तो वहाँ भी वो अपना रंग छोड़ते हैं। सुबह सुबह ये खूबसूरत ख्याल, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। अगर सुबह सुबह ये ख्याल हम अपने मन में ले आएं
तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी। अपने से बाहर निकलकर अगर हम औरों के लिए भी कुछ करें तो जीवन कितना मधुर हो जाएगा और ये दुनिया तो स्वर्ग बन जाएगी। मुकेश साहब ऐसे गीत गाते थे, तो उन्हें तो मैं इस बरस में लगातार याद करता रहा हूँ, लेकिन ये जुलाई का महीना तो ख़ास ही है ना, क्योंकि अब 22 जुलाई जो है वो उनकी सालगिरह है और इस दिन पूरे हो जाते हैं मुकेश साहब 100 ईयर्स के हो जाते हैं। मतलब कलाकार दुनिया से जाता थोड़ी है, जिस्म फना होता है बस। आकाश में हो रहे हैं ये कैसे इशारे, क्या देख कर आज है इतने खुश चांद तारे, क्यों तुम पर आए दिल में समाए, ये राज क्या है, ये बात क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर है, नजरों के दिल है, ये राज क्या है, ये बात क्या है। ला 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 तो देव साहब, आपको तो याद है ना कि गाइड फिल्म में आपने ऊँट का किस्ना इस्तेमाल किया था, और मैं भी आज सोचता हूँ यमुना किनारे जाकर के ऊँट का भाषा जान लिया जाए। और क्या फिल्म बनाई आपने गाइड। तूने तो सबको राह दिखाई, तू अपनी मंजिल को भूला, सुलझा के राजा औरों की उलझन, क्यों कच्चे धागों में झूला, क्यों नाचे सपेरा। ये कमाल की पंक्ति है शैलेंद्र की। क्यों नाचे सपेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ। मैं देव साहब को याद कर रहा हूँ, गाइड को याद कर रहा हूँ, और गाइड को मैं इसलिए भी याद करता हूँ क्योंकि इस फिल्म की जो तारीफ की गई थी कि भाई दत्त साहब ने इस फिल्म को 500 बार देखा। मेरी भतीजी ने जब देव साहब को बताया, देव साहब ने कहा ओ गेट मी इन टच विद हिम राइट नाउ, और तभी उनका फ़ोन मुझे आया था। अद्भुत, अनमोल, अतुल्य देव साहब,
और इस ऊँट को देखकर मुझे फिल्म याद आ गई, गाइड, राजस्थान याद आ गया, ये गीत याद आ गया। क्या बर्मन दादा ने कमाल किया। क्यों नाचे सफेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ। अब ये ऊँट किस करवट बैठे मुझे नहीं मालूम, मैं तो भाई देव साहब को याद करते हुए इस गीत को सुना रहा हूँ। बस मुड़ करके एक राउंड पीछे जमना है, वो जमना है, एक राउंड दौड़ लूँगा और उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊँगा। क्योंकि इस ऊँट को देखकर मुझे फिल्म गाइड याद आ गई, देव साहब तो हमेशा ही याद आते हैं। और मुझे जयपुर का वो क्लब हमारा रवि कामड़ा साहब, कमाल आपका, कितने बड़े प्रोग्राम आप अपनी टीम के साथ करने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ से इस ऊंचाई से आपके लिए दुआएं भेजता हूँ। 24, 25, 26 सितंबर और देव साहब जिंदाबाद, यमुना के किनारे ऊँट की सवारी और देव साहब की यादें। It's beautiful, how beautiful, and it's a beautiful fact to be alive और पॉजिटिविटी देव साहब वाली उसी तरीके से घूमते फिरते चलते और याद करते अपने इष्ट देव देवानंद साहब को। क्योंकि आगे बढ़ना है, इसलिए मेरे ख्याल से यहाँ रुक जाना बेहतर। Let's stop it here, यहीं रोक देते हैं, यहीं रोक देते हैं, यहीं रोक देते हैं, यहीं रोक देते हैं, इसको बंद किए देते हैं यहाँ पर। अब एक दो फोटो निकाल दे बेटा, हो गया, हो गया। नहीं मैंने नहीं करना इसमें कुछ, अब तुमने जो कर दिया कर दिया। फोटो वीडियो बंद हुआ, लाओ मुझे तो। शामें किसी को ढूंढती हैं आज भी फिराक, गो जिंदगी में यूं मुझे कोई कमी नहीं। शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियाँ याद सी आके रह गई। सच ये शाम से आँख में नमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है। एक डूबती हुई शाम और यादें माजी, अद्भुत हो गई ये शाम इन गीतों को याद करते करते। तालीम है अधूरी, मिलती नहीं मजबूरी, मालूम क्या किसी को दर्द निहा हमारा। सोने को हम कलंदर जाते हैं बोरी बंदर, हर एक खुली वहाँ का है राज़दां हमारा। दिलो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा। ये ख्यालात शाहिर के हैं और मैं इन मेहनत कश इंसानों को देख के ये सोचता हूँ कि 1958 में शाहिर ने ये गीत लिखा था। 1958 से लेकर के ज़िंदगी कितनी आगे बढ़ी ये आप ही सोचिए। लेकिन इन लोगों को जब मैं देखता हूँ काम करते हुए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। शाहिर आगे कहते हैं कि बदला है हाल अपना लेकिन लहू है गाढ़ा, औलाद से बना है हर नौजवान हमारा। मिलजुल के इस वतन को ऐसा बनाएंगे हम, हैरत से मुँह तकेगा सारा जहां हमारा। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा। ये गीत मुझे बहुत पसंद है, साहिर साहब का लिखा हुआ, मुकेश साहब की आवाज़ में। लेकिन इसमें जो कमाल की बात है वो है खयाम साहब का संगीत। खयाम साहब बहुत गुणी थे, लेकिन जैसा मैं आज कह रहा हूँ कि जितनी काबिलियत उन्हें थी उस हिसाब से कामयाबी तो नहीं मिली। कमाल के संगीतकार, और ये गीत तो उन्होंने ऐसा बनाया। इन लोगों को जब मैं देखता हूँ तो मैं यही सोचता हूँ कितनी मेहनत है आम इंसान की ज़िंदगी में। और अब ये सीज़न शुरू हुआ है उत्तर भारत में और ये है उसका नतीजा। थोड़ा थोड़ा गुड़ यहाँ से ले जाया करता हूँ क्योंकि एयरलाइंस वाले एक हद से आगे ले जाने नहीं देते।
1 किलो भी एक्स्ट्रा हो गया तो 400 रुपये ले लेते हैं। मुझे ख्याल रखना होता है, सब चीज़ों का देखना होता है। लेकिन ये गुड़ देखिए क्या बात है, वाह क्या कहने, ताज़ा ताज़ा गुड़, ताज़ा ताज़ा गुड़। इसको तो मैं चख लेता हूँ, इसको मैं चख लेता हूँ, वाह। देखिए दुनिया इसी हिसाब से चलती रहेगी, हालात इसी हिसाब से बनते रहेंगे। गुड़ बनने का देखिए तरीका कितना ज़बरदस्त है। इसमें उबाला गया, वहाँ से रस निकला, रस वहाँ से यहाँ आया, उबाला गया और इन लोगों ने मिलकर इसको गुड़ को ऐसे बनाया और फिर उसके बाद ये लजीज गुड़ बन के तैयार होता है। आज मैं उत्तर भारत में आकर के मौसम के पहले गुड़ को देख रहा हूँ। अरे वाह, मूंगफली भी है, तिल भी है, ले जा नहीं सकता एक हद से आगे, बस यही दिक्कत है। रहने को घर नहीं है, सारा जहाँ हमारा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस जगह पे आना, पहली बार आया हूँ। अभी तो सीज़न शुरू हुआ है, ये चलता है लगभग अप्रैल तक। क्या मिठास है इस गुड़ की, क्या मिठास है। ताज़ा ताज़ा गुड़ और इसका जायका ये क्या धुल गया और अंतर में सब धुल गया। जो भी नेगेटिविटी इंसान के मन में आती है वो थोड़ा सा गुड़ कर लो, गुड़, और ऐसा गुड़ मिल जाए तो गुड़ पारा बहुत अच्छा है। रहने को घर नहीं है। आता रहूँगा आगे भी, अभी लेके जाऊँगा यहाँ से जितना ले जा सकता हूँ वही। पहले अपने शहर के लोगों को खिलाऊँगा और उसके बाद में देखिए कितने मेहनत कश इंसान है, कैसे काम करते हैं ये लोग, रात भर काम करते रहते हैं, तब जाके सुबह कभी ऐसे आता है। जेबें हैं अपनी खाली, क्यों देता वरना गाली, वो संतरी हमारा, वो पासबां हमारा, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा। हा 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 हा। ये मैं पौंटा साहब की तरफ जा रहा हूँ, तो वहाँ रास्ते में अभी ये जैसे गुड़ बनता है, इस जगह तो मैं बार बार आता हूँ, कई बार आता हूँ। ला 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 ला, देखिए कैसे रूप बदलती है ना चीज़ें, वहाँ से आया यहाँ पे आया, ये देखिए। और तब जा कर के यहाँ पर खोए खोए से हैं मस्त नज़ारे, ठहरे ठहरे से हैं रंग के धारे, ढूंढ रहे हैं तुझको साथ हमारे, चुप है धरती, चुप है चांद सितारे, मेरे दिल की धड़कन तुझको पुकारे, कोने कोने मस्ती फैल रही है, बाहें बनकर
हस्ती फैल रही है, तुझ बिन डूबे दिल को कौन उभारे। चुप है धरती, चुप है चांद सितारे, मेरे दिल की धड़कन तुझको पुकारे। अलौकिक दृश्य है, चुप है धरती, चुप है चांद सितारे। देव साहब बाजी के ज़रिए बहुत पॉपुलर हो गए थे और एक नया सितारा दुनिया को दिखाई दिया जो अलग तरह का है। इसके बाद टैक्सी ड्राइवर में तलत महमूद साहब का गीत भी बहुत मकबूल हुआ, जाएं तो जाए कहा। लेकिन वो समझ रहे थे कि हेमंत दा की आवाज़ में कुछ है, बड़ी ही उनकी आवाज़ सात्विक आवाज़ है। इसलिए ये गीत जो मैं अभी गुनगुना रहा था, ये हाउस नंबर 44 से है। हाउस नंबर 44 एक थ्रिलर फिल्म थी। इसमें वो कल्पना कार्तिक अपनी पत्नी के साथ में थे। फिल्म ठीक चली, अच्छा बिजनेस किया, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट था गीतों का उभर कर सामने आ जाना। बर्मन दादा और साहिर साहब की जोड़ी खूब जमी। हाउस नंबर 44 का ये गीत बहुत ही विरह वेदना लिए हुए है, लेकिन इसमें जो ठहराव है, जिस अंदाज में हेमंत दा ने इसको गाया है, उससे ये जाहिर होता है कि कुछ अरसे तक अब देव साहब हेमंत दा की आवाज़ को लिए रखेंगे और उनका प्लेबैक उन्हें सूट कर रहा था, उन्हें भाने लगा था। आसमान पे छाए बादल, बरसती बारिश, सामने से रोशनियों की लकीर हल्की सी आती हुई, और एक और नया दिन देव साहब को याद करते हुए शुरू। कोशिश यही है कि बस सेंटिनरी आई ही गई उनकी। 26 सितंबर तो हमारे लिए महान दिन है और कुछ न कुछ उनके बारे में कहा जाता रहे, ये ज़रूरी है। भाई बहुत पुरानी कहावत है कि भूखे भजन ना होने को बाला और मुंह में डालो एक निवाला। तो इस वक्त मैं मोहनपुरी, जो कि बहुत ही मशहूर जगह है हरिद्वार की, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। और इस जगह पे मतलब मैं 45 वर्ष से आ रहा हूँ, फॉर द लास्ट 45 ईयर्स। अब आप इससे ज़्यादा लगाइए, उस वक्त जब हम खाल खाते थे, ये पूड़ी, आलू, कद्दू, दही, वो 16 रुपये का होता था और अब ये 185, अब ये 185 रुपये, 185 नहीं, 195 रुपये। अब ये 195 रुपये का है, 5 रुपये छोड़े भी आपने तो 200 रुपये का थाल है। मैं कौन से ज़माने की बात कर रहा हूँ, लेकिन इनका कमाल ये है कि इनका जो सिलसिला है वो उतना ही डिलीशियस है। और 45 साल पहले का जो जायका हमारे का रहता था वो वहाँ पर है, हर की पौड़ी पर। और ये रेस्टोरेंट बाद में बना, लेकिन कुछ है, मैं सोच रहा हूँ कि आज बहुत लंबा मेरा प्रोजेक्ट है। मैं उन संगीतकारों को याद करूँगा जिन्होंने हमारी ज़िंदगी में रस भरे रखा, इसलिए ज़रा तैयारी करके चलना है। और उन संगीतकारों को याद करने के लिए मेरे पास प्रोजेक्ट बड़ा लंबा है, इसलिए मैं आपको पहले इसका एक शॉर्ट क्लिप दे देता हूँ। ये देखिए, है ना, कुछ बात बनी ना। हाँ हाँ हाँ, लेकिन सर देखिए भाई, 2 से ज़्यादा मत खाइए वरना मुश्किल हो जाती है। और वो दुकान जो है ये बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इन्होंने सजाई, एक ज़माने में, अभी भी मतलब हर की पौड़ी पे मौजूद है। तो मैं आज संगीतकारों को याद करूँगा भरपेट चल के यहाँ से। ये हरिद्वार है, हरिद्वार में ये रेस्टोरेंट इनका रानीपुर मोड़ पे है। और बस फिर क्या है, उसके बाद चलते चले जाएंगे, उन संगीतकारों के गाने गाएंगे और चहचहाएंगे। बस इसी तरीके से ज़िंदगी उत्तरांचल में इन दिनों पिछले 8 दिन से बीत रही है। तो शुरू करें एकदम। हियर वी गो, पूड़ी, कद्दू, आलू, दही, हियर वी गो। ओके, घर से निकला तो मेरे एक परिचित ने मुझे ये पुस्तक भेज दी। तो आज का वीडियो हम सत्यजीत रे साहब को डेडिकेट करते हैं। सत्यजीत रे द बिगेस्ट नेम, डायरेक्टर के साथ साथ वो म्यूज़िक डायरेक्टर भी थे। और आज मैं बात करूँगा म्यूज़िक डायरेक्टर्स की। तो ये आज का वीडियो आपको डेडिकेट।